हनुमान जी सीता माता का संदेश लेकर लौटने से पहले लंका में अपनी शक्ति का परिचय देते हैं। वे अशोक वाटिका को नष्ट कर देते हैं, राक्षसों को परास्त करते हैं और लंका के महलों को हिला देते हैं। रावण के सेनापति और सैनिक भी उनकी वीरता देखकर चौंक जाते हैं। चारों ओर भय और अफरा-तफरी फैल जाती है। यह संदेश स्पष्ट है, राम का दूत यहाँ आया है और अब रावण का अंत निकट है। हनुमान जी माता सीता का संदेश लेकर लंका से विदा होने ही वाले थे, तभी रावण के सैनिकों ने उन्हें बंदी बना लिया। रावण ने उनके साहस को अपमानित करने के लिए उनकी पूंछ में कपड़ा बांधकर आग लगा दी, परंतु यह अपमान ही लंका के विनाश का कारण बना। हनुमान जी ने अपनी जलती पूंछ से महलों, बागों और सोने से सजी इमारतों को आग के हवाले कर दिया। पूरा लंका नगरी आग की लपटों में घिर गई और चारों ओर अफरा-तफरी मच गई। जब आग पूरे लंका में फैल गई, हनुमान जी ने समुद्र की ओर छलांग लगाकर अपनी पूंछ की ज्वाला बुझाई और प्रभु श्री राम के पास लौटने का प्रण लिया। लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र तट पर लौटे और एक विशाल छलांग लगाकर समंदर पार करने लगे। रास्ते में उन्होंने माता सीता के दिए आभूषण और संदेश को मजबूती से थामा। उनके हृदय में केवल एक ही उद्देश्य था, श्री राम को जल्द से जल्द यह शुभ समाचार देना। समुद्र पार करते समय उन्होंने अपने मन में लंका के दृश्य, रावण की अहंकार और सीता माता की पीड़ा को याद किया। जब वे किष्किंधा के समीप पहुंचे, वानर सेना ने उनका नायक की तरह स्वागत किया। हनुमान जी ने सभी को लंका में घटित घटनाओं का वर्णन किया, सीता माता का संदेश सुनाया और उनके आभूषण श्रीराम के चरणों में रख दिए। श्रीराम की आंखों में आंसू थे, सीता माता सुरक्षित है, यही सबसे बड़ी आशा थी। समुद्र के किनारे श्रीराम और उनकी सेना रावण से युद्ध की तैयारी में थे। तभी लंका से रावण का छोटा भाई विभीषण अपने 4 मंत्रियों के साथ उड़ते हुए श्रीराम के पास पहुंचा। विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ, मैं अन्याय और अधर्म का साथ नहीं दे सकता, मैं आपका शरणागत हूँ। वानर सेनापति संदेह में थे, कहीं यह रावण का कोई छल तो नहीं, परंतु भगवान श्रीराम ने मुस्कुराकर कहा, जो भी भयभीत होकर मेरी शरण आता है, मैं उसे अपना लेता हूँ। और इस प्रकार विभीषण को राम की सेना में सम्मान पूर्वक स्थान मिला। युद्ध का रुख अब बदलने वाला था। विभीषण के शरणागत होने के बाद श्रीराम ने समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना की। वे 3 दिन तक समुद्र तट पर ध्यानमग्न बैठे रहे, हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, हे सागर देव, कृपा कर हमें लंका पहुंचने का मार्ग दे। परंतु विशाल समुद्र लहरों के शोर में मौन रहा। वानर सेना बेचैन होने लगी और समय हाथ से निकल रहा था। तब श्रीराम का धैर्य टूटने लगा। उन्होंने धनुष उठाया और कहा, यदि समुद्र मेरी विनती नहीं सुनता तो मैं उसकी लहरों को सुखा दूंगा। पूरा आकाश रौद्रता से कांप उठा। अब समुद्र को प्रकट होना ही था। श्रीराम के रौद्र रूप से आकाश और पृथ्वी कांप उठे। समुद्र की लहरें अशांत हो उठीं, मानो उनका भय व्यक्त कर रही हो। अचानक जल के बीच से एक तेजस्वी देवता प्रकट हुए। यह थे समुद्र देव। हाथ जोड़कर उन्होंने श्रीराम से कहा, हे रघुनंदन, आपका क्रोध उचित है, किंतु निर्दोष जीवों का विनाश न हो। मैं मार्ग दूंगा जिससे आप और आपकी सेना सुरक्षित लंका पहुंच सके। समुद्र देव ने नल और नील को पुल निर्माण का मार्ग बताया। वानर सेना के चेहरों पर उत्साह लौट आया और सबने मिलकर जय घोष किया, जय श्री राम। अब युद्ध का रास्ता साफ हो चुका था। समुद्र देव के आशीर्वाद के बाद नल और नील ने वानर सेना को संगठित किया। विशाल चट्टानें और पहाड़ों के टुकड़े समुद्र में डाले जाने लगे। शुरुआत में पत्थर पानी में डालते ही डूब जाते थे। तभी सुझाव आया, पत्थरों पर श्रीराम का नाम लिखो। जैसे ही वानरों ने ऐसा किया, चमत्कार हुआ, पत्थर समुद्र में तैरने लगे। नल और नील के नेतृत्व में वानर सेना जय श्री राम के उद्घोष के साथ दिन रात काम करती रही। श्रीराम और लक्ष्मण गर्व से इस दिव्य कार्य को देखते रहे। धीरे धीरे समुद्र पर एक विशाल पुल आकार लेने लगा। यही था राम सेतु। वानरों का परिश्रम, भक्ति और साहस हर पत्थर में बस गया था। अब लंका बस कुछ ही कदम दूर थी। राम सेतु के पूर्ण होने पर समुद्र के उस पार लंका दिखने लगी। श्रीराम ने वानर सेना को एकत्र किया और कहा, अब समय आ गया है माता सीता को मुक्त कराने का। वानर सेना जयघोष करने लगी, जय श्री राम। हनुमान, अंगद, जामवंत और अन्य योद्धा आगे की पंक्ति में खड़े थे।
शंखनाद हुआ और सेना पुल पर से लंका की ओर बढ़ने लगी। समुद्र के ऊपर फैला राम सेतु वानरों के कदमों से गूंज उठा। श्रीराम और लक्ष्मण धनुष बाण के साथ सबसे आगे थे। उनकी आंखों में संकल्प और विजय की चमक थी। हर योद्धा के मन में केवल एक ही उद्देश्य था, माता सीता की रक्षा और रावण का अंत। सूर्यास्त की लालिमा में राम सेना लंका की ओर प्रस्थान कर रही थी, मानो धर्म और अधर्म का अंतिम युद्ध बस शुरू होने वाला हो। राम सेतु पार करने के बाद वानर सेना लंका के द्वार पर पहुंची। लंका की सुनहरी दीवारें और भव्य महल देखकर सब चकित रह गए। हनुमान ने गर्व से कहा, यही है रावण का राज्य, अब इसका अंत निकट है। अंगद और सुग्रीव ने सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। रावण के सैनिकों ने महलों से वानरों की विशाल सेना को देखा और युद्ध के नगाड़े बजाने लगे। लक्ष्मण ने अपने तरकश में बाण सजाए, श्रीराम ने धनुष को उठाया और कहा, अब अधर्म का अंत निश्चित है। वानर सेना ने जयघोष किया, जय श्री राम, और लंका के द्वार पर धावा बोल दिया। धूल और जयघोष से लंका का आकाश गूंज उठा। धर्म और अधर्म का निर्णायक युद्ध बस शुरू होने वाला था। लंका के द्वार टूटते ही वानर सेना ने गर्जना के साथ भीतर प्रवेश किया। अंगद ने एक ही छलांग में कई राक्षसों को जमीन पर गिरा दिया। हनुमान ने अपनी गदा से दुश्मनों की पंक्तियां तोड़ दी। लक्ष्मण ने बाणों की वर्षा कर राक्षस योद्धाओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। रावण के सेनापति आकाश से अग्निबाण बरसा रहे थे, पर वानरों की फुर्ती ने उन्हें विफल कर दिया। श्रीराम ने अपने दिव्य धनुष से एक ही वार में राक्षसों की पूरी पंक्ति को धराशायी कर दिया। धूल, जयघोष और युद्ध की गूंज से लंका का आकाश थर्रा उठा। धर्म और अधर्म का महायुद्ध आधिकारिक रूप से आरंभ हो चुका था। रामायण के युद्ध प्रसंग के अगले रोमांचक एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस महायात्रा में जुड़े रहें।